औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिज़िक्स। टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है यहाँ हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, जो आपको लाइन्स दिखा रही हैं वो जो आप लाइन्स देख रहे हैं वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो ई के बराबर है, वो हम लेते हैं ई। और इसमें जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह का रखा है कि वो इस डायरेक्शन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ वो थीटा एंगल बनाएगा, और उसकी जो डिस्टेंस है वो है 2a। और ये जो है प्लस क्यू चार्ज, और ये यहाँ जो है माइनस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा क्यू ई, यानी कि चार्ज इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ भी जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो होगा क्यू ई, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड। Same magnitude, the force of magnitude is same as at plus q charge and same at minus q charge। तो ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और दोनों फोर्सेस जो है वो इस पे टर्निंग इफेक्ट लाएंगे, और इसकी टर्निंग जो है मोशन होगी वो होगी क्लॉकवाइज, वो होगी क्लॉकवाइज। अब जो है हमारा टॉर्क जो है वो बराबर है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम इसको यहाँ इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इस फोर्स को जो इस डायरेक्शन में है इसको हम थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड। तो इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया यहाँ, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ। तो देख लीजिए ये एक ट्रायंगल बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ जो है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ जो है यहाँ जो एंगल यहाँ थीटा बनता है तो ये भी एंगल थीटा होगा यहाँ। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो थीटा के अगेंस्ट जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, और नीचे वाला साइड जो है वो बेस है। तो यहाँ क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक टी रेशो यानी कि साइन थीटा को निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होगा, अगर हम इसको मान लेंगे यहाँ जो है ये इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लेंगे हम डी। तो साइन थीटा जो है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ साइन थीटा जो है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज टू ए। तो इस तरह से हम डी को निकाल सकते हैं। डी जो है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ जो टार्क है वो बराबर है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये बराबर है अब 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो यहाँ जब हम पहुँचेंगे यहाँ तो ये टा जो है ये बराबर होगा फोर्स किसके बराबर है, दोनों प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज पे मैग्नीट्यूड जो फोर्स का है वो है क्यू ई, दैट इज क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारी अब निकली, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी जो हमें निकला हुआ है 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब हम इस तरह इसको लिखेंगे, थोड़ा चेंज करके हम इसको लिखेंगे। तो ये है Q, इसको हम मल्टीपल लिखेंगे 2a, और साइन थीटा यहाँ इसका मल्टीपल लिखेंगे। तो आप जानते हैं Q इंटू 2a क्या किसके बराबर होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी वो है डाइपोल मोमेंट, इसको हम
P से डिनोट करते हैं, इसको हम P से डिनोट करते हैं, P E साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो टॉर्क किसके बराबर है, यानी कि टॉर्क, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है वो है PE साइन थीटा, यानी कि यहाँ जो है ये जो है P, ये है डायपोल मोमेंट, यहाँ इस डायपोल का डायपोल मोमेंट जो है वह है P। तो PE साइन ऑफ एंगल, PE साइन ऑफ एंगल, तो ये जो है, ये जो फार्मूला हमें निकली, तो यही जो है वो है इसी मैग्नीट्यूड, जो टारक का मैग्नीट्यूड है वही इसमें जो है टारक हमने कैलकुलेट कर दिया है, कितना टारक इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा इस डायपोल को टर्निंग इफेक्ट लाने में, मोशन में लाने में, वो भी क्लॉकवाइज। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लिखेंगे P क्रॉस E वेक्टर, P क्रॉस E वेक्टर। और जब वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो हम इस तरह लिखें कि अगर हम अपनी राइट हैंड उंगलियों को क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इस तरह रखेंगे कि उनको हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो हमारी जो थंब की डायरेक्शन होगी वो प्लेन के इनवर्ड होगी। तो इस तरह यह है कि इसकी जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इसकी जो डायरेक्शन है वो है टारक की डायरेक्शन जो है वो है इनवर्ड्स। तो इस तरह से बच्चों हमने टारक का मैग्नीट्यूड निकाला, उस टारक का मैग्नीट्यूड निकाला जो कि हमने जो कि डायपोल का, उस डायपोल के टारक का मैग्नीट्यूड निकाला जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसकी जो टारक का जो है वो मैग्नीट्यूड है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज, वो इसको क्लॉकवाइज मूव करता है, यानी कि उसका टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज होने से इसकी जो डायरेक्शन है टारक की वो है इनवर्ड्स, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तो इस तरह से हमने ये एक्सप्रेशन निकाली टारक की, जो है P साइन थीटा का मैग्नीट्यूड जो है, इसी मैग्नीट्यूड से ये जो हमारा डायपोल है ये मूवमेंट, ये रिटर्निंग इफेक्ट में होगा ड्यू टू दीज फोर्सेस, ड्यू टू दीज टू फोर्सेस टुगेदर। तो ये जो वेक्टर फॉर्म में हमने टारक लिखा वो है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। थैंक्स स्टूडेंट्स।